सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। यह संदेश महाराष्ट्र के वरोड़ा में रिकॉर्ड किया गया है, जहां परमेश्वर ने अपने दास पास्टर मोसेस जी के द्वारा बहुत से अद्भुत बातों को प्रकट किया है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इस संदेश को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी आशीष पाए। धन्यवाद। आज तक आपको हो सकता है किसी ने आपको प्रिय नहीं जाना होगा, कोई आपसे प्रेम नहीं करता होगा, लेकिन आज आकाश पृथ्वी का जिंदा खुदा कहता है, मैं तुम्हें सबसे पहले कहता मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा, और दूसरा बोलता है तुम मेरे प्रिय लोग होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने सोचो, हम लोग नशे वाले, व्यभिचार वाले, गाली देने वाले, झूठ बोलने वाले, फिर भी परमेश्वर हमको अपना प्रिय बना रहे। ऐसा परमेश्वर हमने देखा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर देखा है। मेरे प्रिय लोगों, ऐसा परमेश्वर किधर भी नहीं है। आप दुनिया में जाओ, इंसान इंसान को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन वो आकाश पृथ्वी का महान परमेश्वर भाई योग्य अति पवित्र है, फिर भी आप और मैं जो इतने पापी हैं प्रिय बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग गंदे इंसान है, फिर भी उसने बोलता प्रिय बनाया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा।
पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so, without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को आज के सुबह के समय के लिए हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। कल रात को कितने लोगों ने पास्टर मोजेस जी के प्रचार के द्वारा आशीष को पाया? कितने लोग यहाँ पे थे? क्या कल आपको रात को इनके संदेश के द्वारा, प्रचार के द्वारा आशीष मिली? कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आज कल रात को आशीष को पाया? 2, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 12, सिर्फ 50, 60, 70 लोगों में सिर्फ 7-8 लोग। मालूम है 10 कोड़ी आए थे कहाँ पे? यीशु के पास। कितने लोग चंगे हो गए? 10 के 10 ही चंगे हो गए। लेकिन यीशु के पास कितने आए? 1, 9 आ गए। तो आप 70 में से 7 लोगों ने हाथ ऊपर उठाया। 60, 62 लोग आप पे गए। तो आपने भी आशीष पाया, लेकिन आप शर्माते हैं, इसलिए शायद आप हाथ नहीं ऊपर उठा पाए। लेकिन प्रभु की स्तुति हो फिर से एक बार। आप आशीष पाने के लिए अगर तैयार है तो मेरे प्रियो सभोपदेशक 5वां अध्याय 1-2 वचन में लिखा है। क्या लिखा होगा वहां पे? कि ऐसा लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के भवन में जाते हो तो सावधानी से जाना। इसका कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि प्रभु के दास अब हमारे बीच में प्रचार करने के लिए आने वाले हैं। तो आप परमेश्वर के भवन में आए हैं तो उनके संदेश को सुनने के लिए अपने कानों को सावधान कीजिए। हालेलुया। तो क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? सभोपदेशक 5:1 के अनुसार सावधान हो जाइए वचन सुनने के लिए। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए फिर से एक बार मैं प्रभु के दास जो मुंबई से हमारे बीच में अपनी टीम के साथ आए हुए हैं, प्रभु के दास पास्टर मोजेस जी जो बेथल प्रार्थना भवन मुंबई विक्रोली से है, इसलिए इन तीनों लोगों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और आगे का सारा समय मैं प्रभु के दास जो महान नहीं बोलते, वो अभिषेक दास जो आज हमारे बीच में है, पास्टर मोजेस जी जो वो सामने आते हैं, तो क्यों ना मेरे प्रियो हम सब खड़े होकर उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसके साथ आदर कीजिए। तो सबको ताली में निकलते हैं, जोरदार ताली आप शांति से अपने स्थान पर बैठ जाइए। वचन सुनने के लिए आप अपने कान को उनकी ओर लगाएं, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने मुंबई से बहुत अच्छा गहरा वचन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। कृपया कोई भी वचन में से उठकर ना जाइए, बच्चों को भी शांत रखें। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे आपके संगति के अंदर लेके आए। योजना आपकी नहीं, मेरी नहीं, योजना परमेश्वर की है। हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर सबको जानता है और सबको नाम ले लेकर बुलाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के अच्छे दास के लिए, जिन्होंने बहुत कुछ मेहनत करके इस मीटिंग का आयोजन किया है। प्रभु उनको आशीष करे, उनके परिवार, उनकी कलीसिया सब आशीषित हों। क्योंकि मैं एक चीज़ अच्छे से जानता हूँ, मुझे वही लोग बुलाएंगे जिनके अंदर परमेश्वर का वचन का और परमेश्वर का प्यास है। उसके अलावा मुझे कोई नहीं बुलाने वाला है। ये मुझे अच्छे से मालूम है। जब मैं सेवा में उतरा था उसी समय से मुझे मालूम था कि ये परमेश्वर के चाहने वाले, परमेश्वर के प्रेमी दुनिया में कम है। मतलब ही बहुत है, बहुत लोग मतलब ही विश्वासी बहुत है। मराठी में मैं कहूँ तो अभी पाशा ने कहा ना, 10 कोड़ी आए, 10 ठीक हो गए, लेकिन धन्यवाद देने के लिए ईश्वर के पास रिटर्न कौन आया? एक ही।
क्योंकि बाकी 9 कोणते मराठीमध्ये म्हणतो कामापुरता मामा। हालेलुया। तो कुछ लोग सिर्फ प्रभु से काम निकालने के लिए आते हैं, उसको मतलब ही बोलते हैं, कामापुरता मामा बोलते हैं, है कि नहीं? सिर्फ काम है, परमेश्वर के पास आओ, ठीक हो गए, वापस परमेश्वर को छोड़ दो। फिर बीमार होंगे, फिर गरीब होंगे, फिर तकलीफ आएगा, फिर पास्टर का नंबर याद आएगा, फिर वापस चर्च में आएंगे, वापस अंदर बाहर चलते रहेंगे। इजराइल भी वही करते रहे। ओके, परमेश्वर को सब बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज के हम लोग विषय पे सीधा चलते हैं, समय को नहीं गवाते हुए, क्योंकि यदि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लाया है, प्रभु ने योजना प्रभु के दास को दिया है, तो परमेश्वर का उद्देश्य है कि ये कलेश, ये मंडली, आप में से हर एक व्यक्ति, बच्चे, जवान, उम्र वाले सभी लोग आशीष पाए। और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर ने जो संसार के अंदर है, दिखने वाला है वैसा नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर चंगाई करने वाला, छुटकारा देने वाला, मुक्ति करने वाला, आशीष देने वाला, बढ़ाने वाला, गरीबों को गरीबी से निकालने वाला, कर्जे से निकालने वाला, बीमारों को बीमारी से बाहर निकालने वाला, संकट में पड़े हुए संकट से उनको बाहर निकाला परमेश्वर है। और जो वादा वो करता है उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग आज के विषय पे चलते हैं। विषय का नाम हम लोग लिखेंगे, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा। जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा। जे माझे प्रजा नव्हते त्यांना मी माझे प्रजा म्हणेन। जे माझे प्रजा नव्हते त्यांना मी माझे प्रजा म्हणेन। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे। और इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूँ, सबसे विनती करूँगा, बच्चे, जवान, उम्र वाले, अब प्रचार के समय कोई भी उठ के यहाँ से बाहर ना जाए, क्योंकि देखो एक व्यक्ति उठता है ना, उसको देखने के लिए सभी लोग का ध्यान भटकता है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए बच्चे लोग को पकड़ के रखना, बड़े लोग अपने जगह पर रहे। प्रचार के बाद आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन प्रचार के समय कभी भी प्रभु का अनादर ना करें। तो आप उठेंगे, सब लोग का ध्यान आपके ऊपर जाएगा, वचन से हटेगा, आप भी आशीषित नहीं होंगे, दूसरे भी आशीषित नहीं होंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई आप भी मांगना, प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे अच्छा मन दे सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। परमेश्वर मेरी कान को खोल, ये वचन मेरा जीवन, मेरे स्वभाव, मेरी स्थिति को बदले। ये वचन मेरे सवालों का जवाब मुझे दे, ये वचन मुझे चंगाई दे, ये वचन मुझे मुक्ति दे, ये वचन से मैं आशीषित हूँ। आइए हम सब मिलकर सभी लोग प्रार्थना करेंगे। आइए सभी लोग अपने अपने लिए प्रार्थना करें। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, स्वर्ग में विराजमान, जिसके हम योग्य नहीं। लॉर्ड, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध में क्षमा करना। लोग वचन से शुद्ध करके, शुद्ध करके सच्चा मन कि वो सच्चाई आत्मा से आपकी भक्ति करें, लोगों को दिखाने के लिए, घमंड कपट से नहीं, लेकिन लॉर्ड सच्चाई आत्मा से आपकी भक्ति करें, क्योंकि आप आत्मा है और अवश्य है कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी भक्ति करें। लॉर्ड, आइए वे सभी को सुनने के लिए, कान ग्रहण करने के लिए, अच्छा मन समझने के लिए बुद्धि देना। सारे डिस्टर्बेंस जो ध्यान को भटकाते, वचन को चुराते हुए सभी शैतानों को प्रभु यीशु के नाम से बांध के दूर करना। परमेश्वर पिता, आज आपका दास नहीं, लेकिन आप बात करना, क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन लॉर्ड जब आपकी वाणी आती तो मरे हुए मुर्दे कब्र से बाहर आते हैं। लॉर्ड आज अब हमसे बातें करें, ताकि जो आत्मिक में मरे हुए मुर्दे हैं प्रभु, वे सभी लोग आज जिलाए जाए यीशु के नाम में। आप करेंगे, धन्यवाद देते। सभी बच्चों को शांत रखना, सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना। ये वचन सबके सवालों का जवाब दे, उनके बंधनों को तोड़े, उन्हें चंगाई करे, उन्हें मुक्ति करे, क्योंकि आपका वचन प्रभु आग है परमेश्वर, आपका वचन हथौड़ा है प्रभु, और आपका वचन जब निकलते आपके मुंह से वो बिना काम करे नहीं लौटते। और ये वचन प्रभु जो आज आप हमसे बातें करेंगे, ये सबके जीवन स्थिति और स्वभाव को बदले, और आज सभी लोग परमेश्वर यहाँ से लौटते समय बड़े आनंद और खुशी से यहाँ से प्रभु चंगाई, मुक्ति पाकर एक बड़ी गवाही के साथ लौटे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और ये सारे कार्य न बल से न सामर्थ्य से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा पूरा होने के लिए विनती करते हैं। लॉर्ड आप ऐसे ही करेंगे करके धन्यवाद देते हैं। आए वे सभी को और मैं खुद को भी आपके हाथों में देता हूँ। पूरे एरिया को शांत रखना, शैतान की कोई भी हल्ला यहाँ पर ना हो, ऐसे विनती करते हैं। सब कुछ समर्पित करते लॉर्ड, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो विषय का नाम क्या है? मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा न कहूँगा। हाँ, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग के जीवन के अंदर बड़े दुख है कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, कौन है हमारा अपना, हमारे पीछे कौन है, कौन हमें रास्ता बताएगा, कौन हमें गले लगाएगा, कौन हमें अपना कहेगा। पृथ्वी के अंदर आप चारों तरफ देखें तो बहुत सारे लोग
बहुत सारी बातों से दुखी है। तो उसका कारण यह है, उनको कई बार उनके मन में यह बात आती है कि वे अनाथ है, उनका कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक यदि सुने, ये वचन आपकी जीवन स्थिति और स्वभाव को बदलेगा, आपके विचार को बदलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये वचन आप ध्यान से सुनने के बाद ये वचन आपके लिए इतनी हर्ष और आनंद का कारण होगा कि जब यहाँ से आप लौटेंगे, आपके जीवन में फिर से कभी निराशा नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बताने वाला है आपका कौन है और आप किसके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, रोमियो उसका 9वां अध्याय, रोमियो उसका 9वां अध्याय 25 और 26 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो उसका 9वां अध्याय 25 और 26 वचन। जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी, जो मेरी प्रजा ना थी, मतलब आप और मैं। एक समय परमेश्वर, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया था, पाप और बुराई बढ़ गए, नशा बढ़ गए, सब गलत काम बढ़ने लगे, तब परमेश्वर नूह के समय पूरी दुनिया को क्या किया, पानी के द्वारा आकाश से और पृथ्वी से पानी निकालकर परमेश्वर ने पूरे लोगों को मार दिया, क्योंकि लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे थे। और उसके बाद परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था अब्राहम। ठीक है, नूह के बच्चों से आया हुआ एक व्यक्ति। उसके आगे हम देखते हैं अब्राहम को चुना, उसके बेटे इसहाक को चुना, उसके बाद याकूब को चुना, और वो बार बार बोलता था, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम के समय और भी दुनिया में बहुत लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, और अब्राहम के ही वंश को परमेश्वर सारी व्यवस्था, जो परमेश्वर का सच्चा व्यवस्था है, वो उनको दिया, और परमेश्वर उन पर प्रकट होता था और इज़राइल से बातें करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारे बाप दादा थे, वे सब संसार के अंदर शैतान के हाथों तले वो बिगड़ गए थे, और वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध सारे पापों के अंदर थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप और मैं भी परमेश्वर की योजना में पहले से थे। परमेश्वर हमसे भी प्यार करता है, क्योंकि हम भी परमेश्वर की हाथों की रचना है। हाँ, ये बात सही है कि परमेश्वर उस समय के अंदर जब इंसान बिगड़ने लगे, तब परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश को चुना और उनको आशीष दी, और उनके संगति में परमेश्वर काम करने लगा। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, आज आप और मैं, कई बार मुझे भी कई लोग पूछते हैं, परमेश्वर बार बार कहता है, हमने सुना है कि वह अब्राहम, इसहाक और याकूब का, वो इज़राइल का परमेश्वर है, तो हम किसके हैं? मेरे प्रिय लोगों, इसलिए मैं कहता हूं कि बाइबल को पढ़ो, क्योंकि बाइबल के अंदर सारी बातों को लिख के रखा है। बहुत लोग बाइबल को नहीं पढ़ते, इसके लिए उनके सवाल बहुत होते हैं। मेरे पास कोई सवाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं बाइबल को पढ़ता हूं, और बाइबल ऐसी चीज है, ऐसी किताब कोई है ही नहीं, कहीं नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा किताब जीवित परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, और सारे सवालों का जवाब इसके अंदर है। हालेलुया। जो बाइबल पढ़ते हैं वो ज़्यादा सवाल नहीं करते, क्योंकि उनको सारे सवालों का जवाब उनको मिल जाता है बाइबल के अंदर से। यहाँ पर लिखा हुआ है होशे की पुस्तक में पहले ही लिखा हुआ है, जो मेरी प्रजा ना थी, मैं उनको क्या करूंगा? अपनी प्रजा बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, आप और मैं, जो हम लोग अन्य जाति से प्रभु के अंदर आए हैं, ये नहीं कि परमेश्वर आज आपका और मेरा किसी का धर्म बदल रहा है। परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता, लेकिन परमेश्वर 100%, 100% इंसान का जीवन बदल देता है। नंबर 2, एक इंसान का स्वभाव बदल देता है। नंबर 3, एक इंसान का स्थिति, परिस्थिति को बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धर्म किसी का बनाता नहीं, क्योंकि उसने कोई धर्म बनाया ही नहीं। धर्म इंसान ने बनाया, और इंसान ही धर्म के लिए क्या करते हैं? लड़ते। लेकिन परमेश्वर ने केवल इंसान बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखा, पहला ही शब्द ये कि आज आप और मैं अन्य जाति थे, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, सच्चा खुदा को नहीं जानते, सच्चे परमेश्वर की बातों को नहीं जानते थे। हम लोग आशीषित नहीं थे, हम लोग शापित थे, और बहुत सारे दुख, तकलीफें, परेशानी हमारे जीवन के अंदर थे, क्योंकि हम लोग सच्चा परमेश्वर से, जिसने पृथ्वी आकाश को बनाई है, उस खुदा से, उस परमेश्वर से हम दूर थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इससे पहले जो मेरी प्रजा नहीं थी, आज से परमेश्वर कहता है आपको और मुझे, मैं उनको अपनी प्रजा कहूंगा। मतलब आपको और मुझे परमेश्वर ने क्या बनाया? परमेश्वर की प्रजा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको मालूम पड़ा आप और मैं किसकी प्रजा है? हम किसकी प्रजा है? पता चला, हम लोग जिंदा परमेश्वर की प्रजा हैं। यदि कोई आपको पूछे आप किसकी प्रजा, तो आप हक से बोल सकते हैं, गर्व से बोल सकते हैं, हम आकाश पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा परमेश्वर की प्रजा है। उन्होंने हमको अपनी प्रजा बनाया है, ये है हमारी पहचान। हालेलुया। क्या आपको पता चला आप किसकी प्रजा हो? आप किसके लोग हैं? मालूम पड़ा? मालूम पड़ा या नहीं मालूम पड़ा? किसके लोग हैं, किसकी प्रजा है?
परमेश्वर की। पढ़ना बेटा आगे, उसको वापस से ऊपर से पढ़ना। जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूँगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज आप और मैं, हम में से कितने लोग है ना, बहुत सारे बार हमारे मन में ये बात आती है, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं ऐसा था वैसा था, मैं पापी था, ये था, नशे में था, है ना, अलग अलग स्थिति में था। अभी मैं शायद कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि मैं नशे में हूँ, मैं गलत कामों के अंदर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कौन अपना प्रिय समझेगा, मुझे कौन अपना प्रिय बनाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? जो मेरा प्रिय न थी अब से वो मेरा प्रिय रहेगा। हालेलुया। आज तक हो सकता है आपसे बहुत लोगों ने प्यार नहीं किया होगा, बहुत लोगों ने आपको ठुकराया होगा, बहुत लोगों ने आपको पसंद नहीं किया होगा, छोड़ दिया होगा, कोई आपको प्यार नहीं करता होगा। मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको पूछूं तो आप बहुत सारे हाथ उठेंगे। हाँ, हम लोग को दुनिया ने नकारा, हम लोग को हमारे परिवार ने नकारा, हमको लोग पसंद नहीं करते, हमको प्रिय नहीं बोलते। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर पहला कहता है कि तुम मेरी प्रजा होगे और आज से तुम मेरे प्रिय होगे। हालेलुया। क्या आपको खुशी नहीं हुई कि परमेश्वर कहता है जो मेरे प्रिय नहीं था आज से वो मेरे प्रिय लोग होंगे? आपको खुशी हुई नहीं हुई? परमेश्वर कहता है आज से आप मेरे किसके प्रिय? किसी इंसान के नहीं, क्योंकि इंसान आपको बोलेगा आज तू मेरा प्रिय, तो कल शाम होते होते बोलेगा तू मेरा दुश्मन है। हालेलुया। सुबह बोलेगा तो शाम को बदल जाएगा। लेकिन परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा है वो आजकल युगानुयुग एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं है। आज तक आपको हो सकता है किसी ने आपको प्रिय नहीं जाना होगा, कोई आपसे प्रेम नहीं करता होगा, लेकिन आज आकाश पृथ्वी का जिंदा खुदा कहता है मैं तुम्हें, सबसे पहले कहता मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा, और दूसरा बोलता है तुम मेरे प्रिय लोग होंगे। हालेलुया। आपके हालेलुया सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी हो गए। प्रभु आपको अपना प्रिय बनाया तो भी हालेलुया नहीं आ रही, तो भी प्रेज़ लॉर्ड नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने सोचो, हम लोग नशे वाले, व्यभिचार वाले, गाली देने वाले, झूठ बोलने वाले, फिर भी परमेश्वर हमको अपना प्रिय बना रहा है। ऐसा परमेश्वर आपने देखा है? हालेलुया। ऐसा परमेश्वर देखा है? मेरे प्रिय लोगों, ऐसा परमेश्वर किधर भी नहीं है। आप दुनिया में जाओ, इंसान इंसान को पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन वो आकाश पृथ्वी का महान परमेश्वर, भय योग्य, अति पवित्र है वो। फिर भी आप और मैं जो इतने पापी हैं, जब कल पाशा जी कह रहे थे और आज भी कहा पाशा जी ने, महान, मैं तो कहता हूं परमेश्वर महान, आम्ही खान। काय म्हणतात? बरोबर आहे क्या नाही? आम्ही घाण है ते महान है, तरी पण फिर भी है ना, हम लोग घाण है वो महान है, फिर भी वो महान ने क्या किया? ये घाण को अपना प्रिय बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग गंदे इंसान है, फिर भी उसने बोलता प्रिय बनाया। आगे क्या लिखा हुआ है? और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आपको पता चला कि आप किसके संतान हो, किसके बेटे और बेटी है? आपको डर लगता है ना बहुत जगह पर जाएंगे तो, मैं गरीब हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, लोग मुझसे बातें नहीं करते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लोग मुझे बुलाते नहीं हैं। कुछ साल पहले मेरे भी दिमाग में यही बात था, मुझे भी इस बात का दुख था। मैं बहुत छोटा था उस समय से, मुझे भी बहुत नकारा गया। मेरे पापा भी पीते थे, बहुत नकारा गया। दुनिया हमको ठुकराया, हमारे अपनों ने हमको ठुकराया, सब लोग हमको ठुकरा रहे थे। जहां भी जाते थे हमको अपमानित होना पड़ता था, हमको समझ में नहीं आता था हमारा अपना कौन है। मेरे पिता ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, हम सब बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया। इस बात का एक बहुत दुख था कि मेरे पिता ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मेरा दुख उस दिन दूर हो गया जब मेरे पिता का भी पिता, पूरी दुनिया का पिता, हालेलुया, महान परमेश्वर ने ये कहा आज से तू मेरा संतान होगा। हालेलुया। आज से तू मेरा संतान होगा, तू मेरा बेटा होगा, तू मेरी बेटी होगी। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि संसार का कोई धनी व्यक्ति या कोई प्रधानमंत्री उठकर आपको यह बोले
कि तू मेरा बेटा होगा या तू मेरी बेटी होगी, तो सोचो आपके दिल में कितना खुशी होगा, आपका सीना कितना चौड़ा होगा, आप कितने खुशी के मारे आनंदित होंगे, क्योंकि आपको किसी धनी व्यक्ति ने या कोई प्रधानमंत्री ने आपको यह बोला कि तू मेरा बेटा और बेटी होगा। हालेलुया। आज सोचो, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई धनी नहीं, लेकिन पूरा दुनिया को चलाने वाला, दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को खिलाने वाला, मरे को जिंदा करने वाला, वो कुछ भी कर सकता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर कहता है आज से तुम मेरे बेटा और बेटी हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपको मालूम पड़ा आप किसके संतान हैं? आपका पिता कौन है मालूम पड़ा? तो थोड़ा स्माइल तो दो, थोड़ा खुशी तो बनाओ कि आपका पिता परमेश्वर है और परमेश्वर ने आज यहाँ पर घोषणा कर दी है कि तुम मेरे बेटा और बेटी हो। आज से बोलता तुम मेरे जो संतान नहीं थे, मेरी प्रजा नहीं थे, लेकिन आज प्रभु कहता है तुम मेरे संतान हो करके। मेरे प्रिय लोगों, आपको बता दूं, यदि परमेश्वर हमारा बाप है, परमेश्वर हमारा पिता है, तो जो कुछ उनका है बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो किसका होगा? होगा कि नहीं होगा? लिखा, यदि उसने हमको अपना संतान बनाया तो वारिस भी बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आज से दिमाग से निकाल दो कि मैं गरीब हूं, दिमाग से निकाल दो कि मेरा कोई नहीं है। आज आपके दिमाग से हटा दो कि आप अनाथ हो। आज आपके दिमाग से हटा दो कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। हाँ, दुनिया के लोग आपको पसंद नहीं करते, इस बात की आप दुखी मत मनाओ, पर इस बात से खुशी मनाओ कि दुनिया को बनाने वाला आपको बहुत पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने पहले बताया कि हम परमेश्वर की प्रजा नहीं थे, लेकिन आज गर्व की बात यह है कि प्रभु ने हमें उनकी क्या बना दिया? प्रजा बना दिया। नंबर 2, कोई हमसे प्रेम नहीं करता था, कोई हमें अपना प्रिय नहीं बनाया था, लेकिन आज परमेश्वर ने, जो आकाश पृथ्वी का परमेश्वर है, उसने हमें क्या बना दिया? अपना प्रिय बना दिया। आपको मालूम है, आपको कोई प्यार नहीं करता होगा, बहुत लोग नकारा होगा, लेकिन आज आप किसके प्रिय? पता है आप किसके प्रिय हैं? आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। नंबर 3, आपको बहुत दुखी होता है ना, बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पर माँ बाप है, उनको बहुत दुखी होता है कि मेरा बाप छोटी सी नौकरी वाला है, मेरा बाप शराबी है, दारू पीता है, मेरा बाप गरीब है, हमारे लिए कुछ नहीं किया है कि नहीं? मैं इतना गरीब परिवार से हूँ, मेरे परिवार में कुछ भी ठीक नहीं है। मन में आता है ना, बहुत आता है, नहीं आता है? लेकिन आज परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर क्या आप बेटा और बेटी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार की बात है, मेरे घर में काम चल रहा था और उस काम चल रहा था तो मैं काम को जरा देखने गया, तो मेरे ऊपर वो सब थोड़ी सी मिट्टी सीमेंट वगैरह उड़ गए, तो मुझे एक वही मिट्टी पूरे ऊपर मेरे आ गए थे और बहुत गंदा हो गया मैं, क्योंकि मैं बीचों बीच खड़ा था, काम चल रहे थे। और वही लेकर मैं एक बड़े शॉपिंग सेंटर में चला गया। एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर समझते हैं ना, विजय सेल्स करके, देखो इधर होगा शायद, एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है इलेक्ट्रॉनिक का। और मैं वहाँ पर गया अंदर। जब मैं गेट पे पहुँचा ही था कि मेरे साथ में जो थे उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी आप इस हालत में अंदर जाओगे? इस हालत में? आपकी हुलिया क्या है? ये देखो कितनी बड़ी शॉपिंग सेंटर है, अगर आप ऐसा जाएगा तो आपको कैसी इज्जत होगा, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? मैंने उनको क्या बोला मालूम है? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है मैं पृथ्वी का राजाओं का राजा का परमेश्वर बेटा राजकुमार हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। जब वो मुझे अपना बेटा बनाया, जो राजाओं का राजा है, उसने मुझे ग्रहण किया है, उसने मुझे इज्जत किया है, तो ये शॉपिंग सेंटर वाले भी मुझे जरूर इज्जत करेंगे। और गए तो इज्जत मिल भी गई। प्रेज द लॉर्ड। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो मत सोचिए। आज आपको ये देखना है, आपका परमेश्वर ने आपको अपनी प्रजा बनाया, अपना प्रिय बनाया और अपनी संतान बनाया। और परमेश्वर ने यहाँ पर खत्म नहीं किया। पूरा वचन खत्म हुआ बेटा? ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर खत्म नहीं कर रहा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 6 अध्याय 7 वचन। निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय 7 वचन। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब हालेलुया ऐसा देना कि ऐसा लगे कि आप में जान है क्या? ऐसा मुझे लगना ही नहीं चाहिए कि मैं उधर हूँ। किधर? समझ में आ रहा है? किधर?
कब्रिस्तान में। मैंने कल बताया ना, परमेश्वर जिंदा का परमेश्वर है। ओके, यहां पर लिखा है परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज तक तुम किसी और को मानते थे, इसको मानते थे, उसके मानते थे, मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज से मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा। हालेलुया। तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 50 जगह पर, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं वो परमेश्वर हूं जो सब कुछ करने के लिए ताकतवर है, सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ताकतवर है। आपके जीवन के अंदर जितनी समस्या है उस समस्या से निकालने के लिए ताकतवर है। बाइबल के अंदर लिखा है उसने आकाश से इस्राएल को खाना दिया, चट्टान से पानी और समुद्र के बीच में से रास्ता बना के दिया। हालेलुया। नंबर 1 हमने क्या देखा? उसने हमें अपनी प्रजा बना। नंबर 2 उसने हमें अपना प्रिय बना। नंबर 3 उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। नंबर 4 लिखा हुआ है वो हमारा परमेश्वर बन गया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग जीवते परमेश्वर के मानने वाले भक्त हैं। हम किसी ऐसे वैसे को मानने वाले लोग नहीं हैं। आज से हमारा परमेश्वर कौन है? यीशु। कौन है हमारा परमेश्वर? आज बाइबल के अंदर लिखा है मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। एक समय ये परमेश्वर की पहचान ना आपको थी ना मुझे थी। मेरे प्रिय लोगों, मैंने कल भी बताया, मेरे पापा पुजारी भी थे, बहुत पूजा पाठ करवाते थे। मैंने कल भी बताया, आज भी थोड़ा बता ही देता हूँ। बहुत स्वाहा करते थे, स्वाहा स्वाहा, इतना स्वाहा किया कि हमारे पास स्वाहा के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ स्वाहा हो गया। और जब मैं यीशु के पास आया तो सोचा अब यीशु को क्या चाहिए करके, तो यीशु बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा परमेश्वर देख रहा था जो कुछ मांगता नहीं लेकिन सबको सब कुछ देता है। प्रेज द लॉर्ड। इधर लिखा मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, आज से मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। ये परमेश्वर चौथे भाग को लिखा हुआ चौथा पॉइंट। आइए हम लोग 5वां पॉइंट पे चलते हैं। आगे परमेश्वर क्या बोलता है? हम लोग आते हैं व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 18 और 19 वचन। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है। हालेलुया। आपको मालूम है इस दुनिया के अंदर इंसान पैसों से बहुत प्यार करता है, धन संपत्ति से बहुत प्यार करता है, बरोबर है ना? सबका ध्यान किधर रहता है? धन और संपत्ति पर। घर में ज्यादा पैसे आ जाएगा तो लोगों को नींद भी नहीं आती कि कोई उठा के ना लेके जाए, ठीक है? ऐसा है, वो लोग खुद से भी ज्यादा पैसे को प्रेम करता है। तबीयत खराब होगी तो भी डॉक्टर के पास जाते नहीं, कम खाते, बोलते पैसा ना चले जाए। हालेलुया। इंसान पैसे को बहुत प्यार करता है। यहाँ पर परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है आज से मेरे जो लोग होंगे ना, यानी आप और मैं, परमेश्वर कहता है आज से तुम मेरे नीच धन संपत्ति ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि आज से परमेश्वर हमसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा, क्योंकि उसने हमें क्या बनाया? परमेश्वर का धन संपत्ति बनाया, नीच धन संपत्ति। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है हम लोग कौन है? परमेश्वर के धन संपत्ति है। प्रभु, इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों? यानी परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। जैसा एक इंसान धन संपत्ति से प्यार करता है, वैसे परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। इसलिए कहा कि आज से तुम मेरे धन संपत्ति ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। धन संपत्ति को कोई भी ऐसा रोड पे उड़ाता है, रास्ते पे डाल के ऐसे चप्पल से कुचलता है, करता है क्या? कचरे में डालता है? कोई है इधर ऐसा? पैसे को कचरे में डाल देता है, कूड़े में डालता है? कुछ लोग इधर है ही नहीं। कोई है पैसा को कचरे में डालते, रोड पे डालते? और कोई ऐसा है जो पैसे को ऐसा घुमा घुमा के लेके घूमते, रोड पे ऐसा कोई करते? पैसे को कैसा लेके जाते? हाँ, कैसे लेके जाते? संभाल कर ना। सोचिए आप और मैं परमेश्वर के धन संपत्ति है, तो परमेश्वर हमें कैसा रखेगा? परमेश्वर ने कहा आज से तुम मेरे धन और संपत्ति है, तो परमेश्वर हमें कैसा रखेगा? कैसे? हालेलुया। क्या आपको खुशी हुई कि जैसे इंसान पैसे धन संपत्ति को प्रेम करता है, परमेश्वर बोलता है तुम मेरे धन संपत्ति और मैं तुमको संभाल के रखूंगा, मेरा प्रेम तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा हुआ है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से, बनाए हुए सब जातियों से। पृथ्वी पर में बहुत सारी जाति है, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। तुझको क्या करे?
प्रतिष्ठित करे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है दुनिया में बहुत सारी जाति है, लेकिन सबसे ज्यादा वो आपका नाम बढ़ाएगा, आपको शोभा देगा और सब बातों में क्या करेगा, वो आपको प्रतिष्ठित करेगा। हालेलुया। आज देखो, आप मुझे देखो, एक समय मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरा कोई नाम नहीं था, कोई मुझे पहचानते नहीं थे। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, जब कल मैं पाशा जी के यहाँ से मैं गाड़ी में आ रहा था, मैंने एक चीज को नोटिस किया, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। आपकी और मेरी हालत क्या थी मालूम है? रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर के समान, कि कोई नहीं पूछ रहा था हमको, ये कोई उठाता है यहाँ से पत्थर उधर डालता है, वो पत्थर को कोई उठाता है उधर डालता है। हमारी हालत ऐसी थी, मेरा भी ऐसे हालत था। हमारी कोई पहचान नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, कोई उपयोग नहीं था हमारा, हमारी कोई कीमत नहीं थी। ऐसी हालत में हम लोग पड़े थे, बरोबर है। लेकिन कल वो चीज को मैं देखा, आपको बताना चाहता हूँ। एक बूढ़ा सा इंसान वो कॉर्नर में किधर तो बैठा था, वो पत्थर को उठाकर छीनी हथौड़ी से क्या कर रहा था मालूम है? उसको शेप देकर वो कुछ तो बना रहा था। हालेलुया। आपको मालूम है, एक पत्थर रास्ते में पड़ा, तब तक उसकी पहचान ये है कि वो एक पत्थर है, लेकिन जब वो छीनी हथौड़ी लेकर जो शेप करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे मालूम नहीं। वो कारीगर क्या करता है, उसको है ना, उसको शेप देता है, उसको डिजाइन करता है। वो क्या पीसते हैं आप लोग, मसाला पीसने वाला, इडली का आटा पीसने वाला बना देता है। उसके बाद उसको पत्थर बोल सकते हैं हम लोग? नहीं। उसके बाद उसका नाम होता है ना, क्या नाम होता है? हल पत्ता। ओके, हल पत्ता उसका नाम आ गया। अभी वो फ्री में मिलेगा? अब नहीं मिलेगा ना, पैसा है ना, कीमत आ गया उसका। अभी वो बिना उपयोगी है, उसका उपयोग होगा ना अभी वो रोड पे पड़ा रहेगा। किधर आ गया वो? आ गया, उसकी पहचान बन गई। मेरे प्रिय लोगों, आपकी और मेरी पहचान पहले नहीं थी, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि सब जातियों से बढ़कर वो तुझे शोभा देगा, नाम देगा और तुझे सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जहां भी जाएंगे, हमारा एक नाम पहचान होगा, शोभा होगी, प्रतिष्ठित लोग होंगे। हम लोग को देखने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर की महिमा करेंगे कि ये जिंदा खुदा के लोग हैं, आशीषित लोग हैं, जिंदा परमेश्वर के ये बच्चे लोग हैं। हाँ, पूरा पढ़े बेटा। और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। हाँ, तू उसके वचन के अनुसार परमेश्वर के पवित्र प्रजा बना रहे। हमेशा हमें क्या करना, प्रभु ने हमें अपना बना लिया है। अभी हम उनके लिए हमेशा पवित्र रहे, गलत कामों से, बुराई से, नशे से, हर प्रकार की जो गलत बातें हैं उससे हम लोग क्या रहे, दूर रहे। 5 चीज हो गई। वापस से मैं रिपीट करता हूं। परमेश्वर ने हमें अपनी प्रजा बनाया, और हम लोग पहले प्रिय लोग नहीं थे, लेकिन अभी हम परमेश्वर के प्रिय। नंबर 2, नंबर 3 है, हम पहले परमेश्वर के संतान नहीं थे, लेकिन अभी हम परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया। नंबर 4, वो हमारा परमेश्वर बन गया। पहला हमारा वो परमेश्वर नहीं था, है ना, लेकिन आज वो हमारा परमेश्वर बन गया। नंबर 5, उसने हमें अपना क्या बनाया, धन संपत्ति बनाया, बराबर। नंबर 6, वो क्या बोलता है, मैं तुझे शोभा और तेरा नाम में सब चीजों में तुझे क्या करूंगा, सब जातियों से बढ़कर प्रतिष्ठित करूंगा। क्या करूंगा? हालेलुया। आपको खुशी हो रही है? ओके, चलते हैं आगे। पहला शमूएल 12 अध्याय 22 वचन। पहला शमूएल 12 अध्याय 22 वचन। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर इस वचन के अंदर लिखा हुआ है, मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से सुनना। प्रभु ने सबसे पहले हमें अपनी प्रजा बनाया, फिर प्रिय बनाया, फिर संतान बनाया, और वो हमारा परमेश्वर बना, वो हमें अपना धन बनाया। फिर बोला मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पूरी पृथ्वी में क्या करूंगा, सब जातियों से ज्यादा प्रतिष्ठित करूंगा। नंबर 7 में क्या बोलता मालूम है? ये परमेश्वर क्या कहता है, ध्यान से सुनना मेरे प्रिय लोगों। अगर आप नींद में, तो नींद से बाहर आ जाना। यदि आपका ध्यान भटका हुआ तो आपका ध्यान इधर लेके आना। परमेश्वर आपसे कुछ जरूरी बात कहता है। ये परमेश्वर जिसने आपको बेटा और बेटी बनाया ना, वो कहता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लोग छोड़ देंगे, आपका परिवार आपको छोड़ देगा। आपको मालूम है, आपके खानदान के लोग, रिश्तेदार लोग कब आते, मालूम है कब आते? बोलिए ना, सिर्फ हंस रहे आप लोग। कब आते? हाँ, जब आपके पास पैसा है, गाड़ी है, घर अच्छा है, तो सब लोग पूछने आते हैं ना। आते कि नहीं आते? जब आपके पास सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ नहीं रहे, तभी कोई आते हैं? अगर आप किसी के पास चले भी गए ना, ऐसा ठोकेंगे तो बोलेगा, अंदर से आवाज देगा, अंदर कोई नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कुछ मांगेगा। एक लोग तो बहुत अच्छे एक्टर होते,
आप जाके बोलेंगे मुझे 500 रुपया चाहिए, अरे सुबह आना चाहिए था, सुबह मैंने एक व्यक्ति को 1000 रुपया दे दिया। कितना पक्का झूठ बोलते हैं ना। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन में आपके कई बार ऐसा अनुभव हुआ होगा आपको कि बहुत लोग आपको बहुत सारी बुरी अवस्था में, बुरी परिस्थिति के अंदर छोड़ दिया होगा, लेकिन ये परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? बोलता मैंने तुम्हें अपनी प्रजा बनाया, अपना संतान बनाया, अपना धन बनाया, मैं तुम्हारा परमेश्वर हुआ और मैंने तुम्हें शोभा प्रतिष्ठा दिया हूं। वो परमेश्वर क्या कहता मालूम है? सब लोग ने तुम्हें छोड़ दिया ना। यहाँ पर लिखा है बाइबल में, जन्माने वाली माता भी एक बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तजूंगा नहीं, हटाऊंगा नहीं। दुनिया आपको हटा देगी, परिस्थिति के अनुसार आपके साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर बोलता है हर एक स्थिति के अंदर, हर एक परिस्थिति के अंदर आपका परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। क्या आप लोगों ने सुना? वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने भी अपने जिंदगी में देखा, बहुत लोग हमको छोड़ दिए। मैं इसके लिए हमेशा चर्च में बोलता हूँ, कितने लोग हमको छोड़ते हैं उस बात का हमें कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, पर एक ही बात की हम हर दिन खुशी मनाते हैं। हमारे लिए हर दिन त्यौहार है। पता है क्या है? किस बात की खुशी मन में? हमारा परमेश्वर हमारे साथ में, वो हमें कभी नहीं छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया? नंबर 7 पॉइंट हो गया ना। नंबर 8 में आते हैं। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन 15 अध्याय 13 वचन पढ़ना। निर्गमन 15 अध्याय 13 वचन। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। प्रेज द लॉर्ड। कितना हो गया था? नंबर 7 हुआ था ना। नंबर 8 परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? बोलता वो अपनी प्रजा का क्या करता है? हमेशा अगुवाई करता है। क्या करता है? अगुवाई। वो कभी हमें छोड़ता नहीं, लगातार वो हमको रास्ता बताते रहता है। जैसा एक चरवाहा भेड़ों को ऐसा रास्ता बताता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, किधर घास खाना है, किधर है ना पानी पीना है ना। जब रास्ते से गाड़ी आते तो सब भेड़ों को क्या करता है? चरवाहा अगुवाई करके उसको गाड़ी से, एक्सीडेंट होने से उनको बचाता है। यहाँ पर लिखा वो अपनी प्रजा का क्या करता है? अगुवाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी भी और मेरे भी हो सकता है हम लोग को भी बहुत सारे बड़े लोग हमारी अगुवाई ना करें, हमें रास्ता नहीं बताए, हमें सुरक्षित ना रखे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा परमेश्वर हमारी हमेशा क्या करेगा? पवित्र आत्मा में हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। आप अनाथ नहीं हो, आप अनाथ भेड़ नहीं हो, आप भटके हुए भेड़ नहीं हो, क्योंकि अभी प्रजा, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी प्रजा बनाया है। इसलिए बोलता है मैं तेरी क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा मेरी प्रजा का। बाइबल के अंदर लिखा है, दाऊद बोलता है परमेश्वर मृत्यु तक मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। जब तक मैं दुनिया में हूं, जब तक मैं भूमि में हूं, कोई मुझे साथ दे या नहीं दे, कोई मुझे रास्ता बताए नहीं बताए, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे ऐसे कहीं भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो मेरी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। हालेलुया। वो आपको रास्ता बताएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातें आपको समझाकर वो रास्ते पर चलाएगा जो सही है, वो रास्ते पर चलाएगा जहां पर जीवन है, वो रास्ते पर चलाएगा जहां पर आशीष है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको खुशी हुई? परमेश्वर आपकी अगुवाई हमेशा करेगा। उसी वचन को वापस एक बार पढ़ना बेटा। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 8 था कि परमेश्वर हमारी क्या करेगा? हमेशा अगुवाई करेगा। और नंबर 9 यह है, वो अपने बल से अपने पवित्र निवास स्थान पर क्या करता है? अपने लोगों को परमेश्वर अपने निवास स्थान पे ले चलता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये कभी मत सोचना कि आज आप यहाँ पर, मैं और आप यहाँ पर बैठे हुए, ये आप आपकी मर्जी से आए। आप आपकी मर्जी से नहीं आए, मैं भी अपनी मर्जी से नहीं आया। यहाँ पर लिखा मैं अपने पवित्र निवास स्थान पर अपने बल से मैं मेरे लोगों को लेके आऊंगा। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। मैंने तुम्हें चुना ताकि मैं तुम्हें क्या करूं? फल लेके आने वाले पेड़ बनाऊं, तुम्हें आशीषित करूं। मेरे प्रिय लोग, इस बात को जान लो कि परमेश्वर ने क्या किया। बोलता मैं अपने बल और ताकत से क्या करूंगा? मेरे लोगों को मेरे पवित्र निवास स्थान में, जहां पर परमेश्वर वास करता है, बोलता है मेरे लोगों को भी मैं उधर क्या करूंगा? लेके आऊंगा। आज आप बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, मैं भी बहुत दूर से आया हूं, तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या लगता है आपके ताकत और बल से हम लोग यहाँ पर आए? कितने लोग रास्ते पर मर जाते हैं,
एक्सीडेंट से मरते हैं, कितने लोग रास्ते पर हार्ट अटैक आके मर जाते हैं। मैंने अभी कितने सारे न्यूज़ में देखा, रास्ते पर ही हार्ट अटैक। एक जन को तो प्लेन में हार्ट अटैक, दुबई से आ रहा था उधर हार्ट अटैक आ गया। लेकिन आप और मैं सलामत है ना, है ना। आपको मालूम है किसके बल और ताकत से? यहाँ पर लिखा, मैं अपने बल और ताकत से क्या करूंगा? अपने पवित्र निवास स्थान में मेरे लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा। जहां पर मैं उपस्थित होता हूं, जहां पर मैं वास करता हूं, वहां पर मैं मेरे लोगों को लेके आऊंगा। इसलिए आज आप और मैं यहाँ पर सुरक्षित बैठे हुए हैं ना, उसका कारण क्या मालूम है? ये आपकी और मेरी ताकत नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की ताकत और बल है, जिसने अपने बल से आपको और मुझे किधर लेके आया? उनके निवास स्थान में, जहां पर वो वास करता है। हालेलुया। तो नंबर 9 है, परमेश्वर क्या करता है? अपने बल से अपने लोगों को अपने निवास स्थान में, जहां पर प्रभु रहता है। कितनी खुशी की बात है ना, खुशी की बात है ना। जहां पर वो खुद रहता है वहां पर हमें लेके आया, जहां पर वो उतरता है, उपस्थित होता है, वहां पर लेके आया। खुशी की बात है या नहीं है? मेरे प्रिय लोगों, एक बात बोलना चाहता हूं, दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो है परमेश्वर के निवास स्थान पर है। कितने गर्व की बात है, कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है कि आज वो जिंदा परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया, उसने हमें अपना प्रजा बनाकर बोला, मैं मेरे लोग को किधर लेके आऊंगा? जहां पर मेरा निवास स्थान है, जहां पर मैं हूं वहां पर मेरे लोग भी है। हालेलुया। आपको बता दूं एक खुशखबरी, कि उसने सिर्फ यहाँ पर ही इकट्ठा नहीं किया है, लेकिन यहाँ के बाद यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह बना रहा हूं, और एक दिन मैं आऊंगा, और वापस में आने के बाद तुम्हें भी मैं वहां लेके जाऊंगा जहां पर मैं हूं। हालेलुया। जहां मैं रहता हूं मेरे लोग भी वहां पर रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, 9वां पॉइंट में थोड़ा सा जान आपके अंदर आ गई, इसलिए दाऊद बोलता है, प्रभु प्रार्थना करके बोलता, मुझे जिंदा कर तेरे मार्ग में। मैं बहुत जगह जिंदा हूं, दारू पीने में जिंदा हूं, झगड़ा करने में जिंदा हूं, व्यभिचार में जिंदा हूं, गलत कामों में जिंदा हूं, सब जगह जिंदा हूं, लेकिन तेरे मार्ग में मैं मरा हुआ। मुझे जिंदा कर तब मैं तेरी स्तुति करूंगा, मुझे जिंदा कर तब मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, मुझे जिंदा कर तब मैं पापियों को तेरा रास्ता बताऊंगा। इसका मतलब दाऊद क्या हुआ था मालूम है? अपने गलत काम की वजह से परमेश्वर के मार्ग में आत्मिक जीव में मर चुका था। अभी थोड़ा जान आपका 9वां पॉइंट में आया, अभी 10वां पॉइंट में और थोड़ा जान आएगा। अब 10वां पॉइंट, ठीक है, ये 10वां पॉइंट बता के मैं खत्म करूंगा, ठीक है। हम 10वां पॉइंट को देखते हैं, परमेश्वर क्या कहता है। हमने क्या पढ़े? निर्गमन 15 का 13 ना। हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 19 अध्याय 24 और 25 वचन। उस समय इज़राइल, मिस्र और अशूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र, और मेरा रचा हुआ अशूर, और मेरा नीच भाग इज़राइल। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? लिखा है, उस समय इज़राइल, मिस्र और अशूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। हम लोग हमेशा क्या सुनते हैं? परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है, बराबर ना? हम लोग यही सुन के आए ना यहाँ पर। लेकिन आप परमेश्वर क्या बोलता है? उस समय इज़राइल, मिस्र और अशूर, मिस्र और अशूर ये लोग कौन है? अन्य जाति है। आप और मैं भी कौन थे? अन्य जाति। आप प्रभु ने क्या किया? इज़राइल के साथ में अन्य जातियों को भी क्या कर दिया? जोड़ दिया। यहाँ पर क्या लिखा है मालूम है? मैं इज़राइल को तो आशीष का कारण बनाया हूं, आशीष दिया हूं, लेकिन अब मैं अन्य जातियों को भी, यानी हमें, मिस्र और अशूर को भी, मैं इनको भी अपने साथ में जुड़ा लिया हूं। मैंने आपको शुरुआत से बताया, उसने हमें प्रजा बना, प्रिय बना, संतान बना, वो हमारा परमेश्वर, हम उनके धन हुए, वे हमको प्रतिष्ठा दिए, है ना। वो हमको ये सब करते करते लास्ट में क्या बोलता मालूम है? मैं अब इज़राइल के साथ साथ अन्य जातियों को भी आशीष दूंगा, और तुम्हें क्या करूंगा आशीष देकर मालूम है? बोलते पूरी पृथ्वी के लिए मैं तुम्हें आशीष का कारण बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसको परमेश्वर एक समय मेरा नहीं बोलता था, अन्य जातियों को, यहाँ पर लिखा इज़राइल तो मेरा है ही है, लेकिन अब से मिस्र भी मेरा है, और बोलता है अशूर भी मेरे है, हम सबको भी उसने अपना बना। बोलता मैं तुम्हें यह कह के आशीष दूंगा कि तुम मेरे लोग हैं, और तुम्हें मैं क्या करूंगा? इतनी आशीष दूंगा, और पूरी पृथ्वी के लिए, एक व्यक्ति दो व्यक्ति के लिए नहीं, हम लोग को परमेश्वर सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, लेकिन बोलता है पूरे पृथ्वी के हर जातियों के लिए परमेश्वर हमें आशीष का कारण बनाएगा, क्योंकि हमारे द्वारा उनको भी आशीष मिलेगी। हालेलुया।
एक समय था मेरे प्रिय लोगों कि मैं खुद शापित इंसान था, लेकिन आज परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर मुझे बुला के लिया, बोलता है तुम मेरे हो। एक समय इजराइल सिर्फ मेरा था, लेकिन बोलता है अशुर भी मेरा, मिस्र भी मेरा, अब मैं तुम्हें मेरा बना के आशीष दूंगा। और तुम सिर्फ आशीषित नहीं होंगे, लेकिन तुम बहुतों के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या रहोगे मालूम है, आशीष का कारण। तुम जहां भी जाओगे, आज देखो एक समय मैं खुद ही तकलीफ में, खुद ही परेशानी में, खुद ही निराशा, खुद ही दुखी, खुद ही शापित था, लेकिन आज मैं जहां भी जाता हूं मेरे प्रिय लोगों, जहां भी, मेरे घर से लेकर कहां भी, मेरी माँ तक बोलते हैं बेटा जब आप घर पे आते हैं ना, पता नहीं उस दिन सबको घर में बहुत अच्छी नींद आती है। हालेलुया। मैं बहुत सारे घर में जाता हूँ, जब मैं निकलता हूँ तो फ़ोन आते हैं, पाशा जी अभी तक घर में शांति नहीं थी, लेकिन आप आके गए, अब घर में एकदम शांति लग रहा है। हालेलुया। पता है क्यों? यहाँ पर क्या लिखा है, एक समय सिर्फ इजराइल मेरा था, लेकिन अब परमेश्वर क्या बोलता है, अशुर भी मेरा, मिस्र भी मेरा। आप भी, परमेश्वर बोलता है, आपको भी बोलता है, आप लोग भी मेरे, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, 10वां पॉइंट है, आशीष दूंगा, और तुम्हें पूरे पृथ्वी के लिए, तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे द्वारा वो लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सिर्फ परमेश्वर की योजना ये नहीं कि वो आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको आशीष का, दूसरे का आशीष का कारण बनाना चाहता है। इसलिए दाऊद बोलता, मेरा कटोरा भर गया, अब क्या हो रहा है, उमड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने कहा, जो मुझ में से पिएगा वो खुद एक क्या बन जाएगा, उसमें एक सोता बन जाएगा। बोलता सोता फूट निकलेगा, जीवन का जल का सोता निकलेगा। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु सिर्फ हमें नहीं जीवन देगा, लेकिन हमारे द्वारा बहुतों को जीवन देगा। प्रभु यीशु मसीह हमें सिर्फ चंगाई नहीं देगा, लेकिन हमारे द्वारा बहुतों को चंगाई देगा। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमें कर्जे से और गरीबी से नहीं निकालेगा, लेकिन हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को गरीबी और कर्जे से निकालेगा। मेरे प्रिय लोगों, केवल परमेश्वर हमें सिर्फ नशे से नहीं निकालेगा, लेकिन परमेश्वर हमारी द्वारा बहुत सारे लोगों को नशे से निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर केवल हमें आशीष देकर बढ़ाएगा ऐसा नहीं, लेकिन हमारे द्वारा बहुत लोगों को आशीष देकर बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी मुंबई में और बहुत सारे जगह में बहुत लोग ये गवाही देते हैं मुझे लेकर, मेरे बारे में बोलते हैं, पाशा जी एक समय हमारी क्या हालत थी, कितने गरीबी, कितना कर्जा, कितना निंदा, कितनी कमी, कितनी घटी थी, लेकिन आप हमारी जिंदगी में आए। आज हम लोग गरीबी से, शाप से, पाप से, हर एक चीजों से आज हम लोग बाहर आ गए। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी बदल गई। मेरे प्रिय लोगों, मैं ये बता रहा क्यों, क्योंकि परमेश्वर बोलता मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और पूरी पृथ्वी के लिए तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हें जहां भी लेके जाऊंगा, वहां तुम सबके लिए क्या बनोगे, आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना, परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा। एक समय ऐसा था, मैंने आपको कल भी बताया ना, उधारी वाले हमको रास्ते पर स्कूल में पकड़ते थे, चल तेरे पिता ने उधारी लिया है, हमको पकड़ लेते थे कॉलर। बहुत गरीबी थी उस समय, नींबू शरबत आता था शायद 50 पैसे का, उस समय मुझे पीने के लिए नहीं होता था। वड़ा पाव इधर मिलता है, वड़ा पाव, हाँ, वो आता था 75 पैसे का, वो भी मुझे खाने को नहीं होता था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आज परमेश्वर मुझे 5 स्टार होटल में भी मैंने खाना खाया है, बड़े बड़े होटल में परमेश्वर मुझे बिठाया है, उस गरीबी से उठा। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोगों, मैं ही नहीं, लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग आए, आज कितने लोग जो दुख में, तकलीफ में, परेशानी में थे, कितनी कठिनाई में थे, वे लोग भी क्या हो गए, आज आशीष पाए। बोलते पाशा जी आपके द्वारा हमने आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक समय था साइकिल नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने देखो, मैं प्लेन में भी गया, प्लेन में परमेश्वर बिठाया, मुझे बैठना नहीं था, मैं किधर, मुझे कोई चीज़ की शौक नहीं है, कपड़ों का, गाड़ी का, घोड़ा का, कोई चीज़ का शौक नहीं, लेकिन प्रभु क्या बोलता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और आशीष का कारण बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हें क्या करूंगा, आशीष का कारण बनाऊंगा। मेरे साथ वाले बोलते हैं पाशा जी हम आपके साथ रहकर वो आशीष को पाए जो आज तक हमारे बाप दादा ने भी हमारे लिए नहीं किया, हमारे घर वाले हमारे नहीं किया। वो आशीष हम आपके द्वारा पा रहे, वो खुशी, वो आनंद हम आपके द्वारा पा रहे। पता है क्यों? उसका कारण यही है, परमेश्वर ने कहा
मैं तुम्हें आशीष दूंगा और पूरी पृथ्वी के लिए क्या बनाऊंगा? आशीष का कारण बनाऊंगा। याद रखना, प्रभु आपको गरीब बनाने के लिए नहीं बुलाया, बीमार बनने के लिए नहीं बुलाया, आपको और कर्जे में डुबाने के लिए नहीं बुलाया। मैंने कल एक बात बोला था, आज बोलता हूं वापस से। आपने कभी देखा है कि यीशु के नाम से कोई भीख मांगता कभी देखा है? नहीं। सब नाम से भी देखा है ना, सब नाम सबको देखने में मिला देगा। मैंने बचपन मेरा पूरा गुजर गया, मैंने मेरे से उम्र वाले 60-70 साल वाले को भी मैं पूछा कि आपने आपके बचपन से लेके ये उम्र तक कभी यीशु के नाम से भीख मांगते हुए देखा है? उन लोगों ने बोला कभी नहीं देखा है। पता है क्यों? ये नाम से कोई भीख मांगेगा नहीं, ये नाम कोई ले लेगा तो भिखारी भी देने वाला बन जाएगा। हालेलुया। मेरी जिंदगी में बहुत कमी घटी थी। मैं हमेशा सोचता था मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पापा के पापा, पूरी दुनिया का पापा यीशु मसीह ने मुझे आज इतनी आशीष दी है। मैं बहुत सारे लोगों को, बच्चे, जवान, उम्र वाले, सबको मैं क्या कर रहा हूँ? खुशी दे रहा हूँ। हालेलुया। एक समय मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज मैं दूसरों को मदद कर पा रहा हूँ। मेरे प्रिय लोगों, मैं कभी सोचता हूँ मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ। कभी सोचता हूँ कि मैं वही हूँ जो एक समय ऐसी बुरी हालत में पड़ा था। मुझे वो याद करता तो मुझे हैरानी होता है। मैं कभी उस बात को भूलता नहीं कि मैं क्या था, किधर था। कोई पसंद नहीं करता था, कोई चीज नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं, कोई वरदान नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं थी कि लोग मुझे पसंद करें। लेकिन परमेश्वर ने मुझे रास्ते के उस पत्थर के समान उठाया जो मैंने आपको अभी बताया, और मुझे आकार दिया, मुझे उपयोगी बनाया, मुझे कीमती बनाया, मुझे रास्ते से उठाकर घर में रखा। वही परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को बदला, मेरी स्थिति को बदला, मेरे स्वभाव को बदला। खुदा, आज वही खुदा आप सभी बात करता है कि वो आपको आशीष देगा और आपको पूरी पृथ्वी के लिए आशीष का कारण बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं एक मुख्य बात बताना चाहता हूं। ये 10 आशीष मैंने आपको बताया, 10 चीज होंगे। 10 चीज बताया नहीं बताया? पहली चीज क्या बताया? वो अपनी प्रजा बनाएगा, है ना? परमेश्वर में अपनी प्रजा बनाया। दूसरा, उसने हमें अपना प्रिय बनाया। तीसरा, उसने हमें अपना संतान बनाया। चौथा, वो हमारा परमेश्वर बना। पांचवा, उसने हमें अपना धन संपत्ति बनाया। छठवां, वो हमें प्रतिष्ठित बनाया। सातवां, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आठवां, वो हमारी अगुवाई सदा करेगा। नौवां, वो हमें अपने निवास स्थान में लेके रखेगा, है ना? 10वां, वो हमें आशीष देगा और पूरी पृथ्वी के लिए क्या करेगा? आशीष का कारण बनाएगा। अब ये 10 चीज आपके जिंदगी में होना है तो मैं सिर्फ 2 वचन को पढ़ूंगा और खत्म करूंगा। ये 10 चीज आपकी जिंदगी में होना है, होना है, नहीं होना है? होना है। आपको बनना है। आपको ऐसा लगता होगा ना, मैं खूबसूरत नहीं, मैं पढ़ाई नहीं किया, मैं ये नहीं किया, मैं गरीब हूँ। ये मत सोचिए। आप खूबसूरत नहीं है, गरीब है, ये है, पढ़ाई नहीं हुआ, आप वो मत सोचो। आपको मालूम है, आप जिस परमेश्वर के पास है बराबर उसको पहचान लेना। वो असंभव को संभव करता है। मेरा कोई गिनती नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। मुझे पहचान दे सकता तो क्या आपको नहीं दे सकता? वो कुछ भी कर सकता है। बोलता मैं जिस पर करुणा करना चाहूँ, दया करना चाहूँ, करूंगा। और बोलता मैं तेरे आगे चल के मैं तुझे सारी भलाई दिखाऊंगा। एक भलाई नहीं दिखाऊंगा, सारी भलाई दिखाऊंगा। अभी मैं 2 वचन पढ़ रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है 10 आशीष पाने के लिए। उसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये नहीं समझेगा वो 10 आशीष आपके जीवन में नहीं आएगा। पहला शामुएल 12 अध्याय 21 वचन। पहला शामुएल 12 अध्याय 21 वचन। और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तु के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, पीछे वाले, आगे वाले सुन रहे, पीछे वाले सुने। इधर क्या लिखा है वचन के अंदर? मत मुड़ना। परमेश्वर को छोड़कर कभी भी कोई दूसरे रास्ते पर मत मुड़ना। क्या सुना आप लोगों ने? परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु का रास्ता छोड़कर दूसरे गलत रास्ते पर कभी भी, आप लोग बोलो, मत मुड़ना। आगे ऐसा लिखा है, नहीं तो ऐसे वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है। कई बार हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं होता मालूम है? क्योंकि हम लोग ऐसे चीजों के पीछे जाते जो व्यर्थ है, जिससे हमारे जीवन में कोई छुटकारा नहीं होता, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होता। अभी आप ध्यान से सुनना, हमारे चर्च में बहुत सारे भाई बहन आए थे उस समय मुंबई में। मुझे आके बोलते थे मशीनी लावले नहीं ना, मशीनी क्या बोलते, तंबाकू की वो बनाते ना गरम करके, उसका धुआं से मेरा पूरा एरिया का सर में खास पूरा हालत खराब हो जाता है। उसको कोलगेट दिया हुआ है,
पेप्सोडेंट है, 24 घंटा फाइटिंग करता है कीटाणु से. वो छोड़कर ये मशेरी पूरे एरिया को तकलीफ आणि ते लावतात. बोलतो मशेरी लावले नाही तर ना पोट साफ होत नाही. वो बोलते हैं मशेरी नहीं लगाएंगे तो पेट साफ नहीं होते. फिर एक आदमी मिला, बोला बीड़ी नहीं पीगा ना, बीड़ी नहीं पी गया तो टॉयलेट होता नहीं, पेट साफ नहीं होता. और एक मिला, दारू नहीं पी लेना झोप येत नाही. बोलते दारू नहीं पिएंगे तो नींद नहीं आती. सब सुन रहे ना, दारू पीने वाले, तंबाकू वाले, सब सुनो. वो लोग आए मेरे पास, बोलता है, एक बोलता दारू पीगा नहीं तो नींद नहीं आता. एक स्त्री आकर बोलते मच्छरी नहीं लगाई गई तो टॉयलेट साफ नहीं होता, पेट साफ नहीं होता. एक आदमी आके बोलता बीड़ी पीना ही पड़ता, बीड़ी पी के ही टॉयलेट साफ होता है. तो मैंने उनको बताया मेरे बारे में. मैं बोला मैं तो दारू नहीं पीता हूँ, मैं यीशु का वचन को पीता हूँ, बहुत अच्छी नींद आता है, एकदम सुकून से सोता हूँ. मैं बीड़ी नहीं पीता लेकिन पेट मेरा हमेशा साफ रहता है. मैं मच्छरी नहीं लगाता हूँ, मेरा पेट सब एकदम बराबर साफ हो रहा. दिन में कई बार आराम से जाकर साफ हो जाता है. तो ये आपको किसने बीड़ी और तंबाकू में बांध के रखा है, किसने शराब में दारू में बांध के रखा है? उनको पता नहीं था. उनके लिए प्रार्थना किया. ये बीड़ी की आत्मा, ये दारू की आत्मा, ये मशरे की आत्मा उनसे निकल गया. अब उनको टॉयलेट बराबर हो रहा है, नींद भी बराबर आ रहा है. हालेलुया, हालेलुया. इधर लिखा है यह व्यर्थ चीज है जिसके पीछे तुम जा रहे हो, दारू, शराब, नशा, जो भी व्यसन आप करते हो. इधर लिखा है यह व्यर्थ है, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा और तुम्हारे जीवन में कोई छुटकारा नहीं होगा. इसलिए आगे लिखा है और ना कोई छुटकारा हो सकता है क्योंकि ये सब क्या है, व्यर्थ है. हालेलुया. झोप येत नाही, नारळ पाणी पिओ. झोप येत नाही तर माझ्याकडे या, तिकडे मुंबईमध्ये तुम्हाला काम देतो दिवसभर, बरोबर झोप येणार. सर्व काम केलं तर झोप येणार ना. घरी बसणार आरामशी तर झोप कसा येणार? काम करायला पाहिजे. प्रेज़ द लॉर्ड. यहाँ पर लिखा है ऐसे व्यर्थ चीजों की ओर कभी नहीं मुड़ना, खुदा को कभी मत छोड़ना क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा. दारू पीने से, तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से. एक लोग मुंबई में देखना चाहिए, दुकान में खरीदी करने जाओ, एप्पल कैसे 120 रुपये, 120 रुपये इथे ठेवला असा अंदर रखा 120 रुपये. चांगलं तोंड दिलंय देवानी, अच्छा मुंह दिया है, सीधा बात कर सकते हैं ना, और थोड़ा उड़ रहा भी अपने ऊपर. और वही सेब हम लोग को लेके आके साबुन से धोना पड़ता है क्योंकि इसका पान वो सब उड़ता है. हालेलुया. आपको मालूम है नींद नहीं आता ना, दारू पीने वाले नींद नहीं आते ही ना, जरा बाइबल उठाओ, पढ़ते समय नींद आ जाएगी. बराबर है. बाइबल उठाओ, डायरेक्ट नींद आ जाएगी. पहले ही पेज पड़ेगा तो नींद. प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना करते करते नींद आ जाएगा. आपको सिगरेट, तंबाकू, गुटखा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हमारा प्रभु हमको बहुत नींद देता है, बहुत अच्छे से सुलाता है, भला चंगा रखता है. हमारा टॉयलेट भी साफ होता है. नहीं खाएगा तो भी ताकत रहता है. लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जिंदा रहता है. हालेलुया. तो आपको कोई भी नशा करने की जरूरत नहीं है. इसलिए लिखा है कोई भी व्यर्थ चीजों के पीछे मत जाना, नशे के पीछे मत जाओ. यदि आप नशा कर रहे हैं आज छोड़ दो, आज छोड़ दो, नहीं है तो मैं कब्रिस्तान में बुकिंग करके रखता हूं. ठीक है. एक लोक दारू, झोप येत नाही, टेन्शन येते बोलतोय, त्याचं म्हणून दारू पी टेन्शन येतोय आणि हे पिल्यानंतर पूर्ण घर के लोग को टेंशन आता है. ये बोलता है पिएगा नहीं तो टेंशन, टेंशन की वजह से पी रहा है, बाद में पूरा घर वाले को टेंशन. ये बोलता है पिएगा नहीं तो नींद नहीं आता है, ये पीने के बाद पूरे घर वाले को, एरिया वाले को नींद नहीं आता है. और इनका काय का नशा समझ में नहीं आता है. नशा देखो ना, बोलता मैं नशेमध्ये होतो. तुला बरोबर तुझा बायको कळला काय, नशे में घर पे बरोबर आ. ए परा, तुझा बापाने काय दिला, तुझा बापाने काय शिकव. अभी इसको वाइफ कैसा, उसकी पत्नी उसको कैसा नाम याद है. इसका नशा ना, इसको पुलिस वाले नशा बराबर उतारते पटके देते. ये नशे में घर पे बराबर आता है. बीवी को बराबर गाली देने को मालूम है, बाजू वाले को गाली क्यों नहीं देता, बराबर पत्नी का नाम लेता है. इसको नशा नहीं है, इसको चर्बी ज्यादा हो गई है, इसको चर्बी ज्यादा हो गई है. इसलिए बाइबल में लिखा है चर्बी को आग में जलाओ. बरोबर बोलतो. तुझ्या बापाने काय शिकवलं नाही काय, तुझा बापाने काय शिकवलं ते सांग मला.
वो उसको पूछ रहे, वो भाई को ना विचारते, जैसे कि इसके पिता ने बहुत कुछ सिखा के भेजा इसको पीने का। क्या बोलते समझ में नहीं आता है। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ेगे आपको बुद्धि आएगी, समझ आएगा। ये नशा कुछ काम का नहीं। मेरा भी नशा था, मेरे बाप नशा करके बर्बाद हो गया। मैं भी नशा करता था, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर पीता था, बहुत लफड़े वाला, बहुत मारामारी वाला। कल जो नहीं तो उनको बताना चाहता हूँ, गुंडागर्दी में था मैं, बहुत सारा केस था मेरे पर। लेकिन आज प्रभु में आकर प्रभु ने मेरे स्वभाव, मेरी परिस्थिति और मेरा जीवन, मेरा सब कुछ यीशु ने बदल दिया है। हालेलुया। इसलिए मैंने नशा छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे आशीष दी। प्रभु ने बोला व्यर्थ चीज में मत जाओ, उससे छुटकारा नहीं होगा, तुझे फायदा नहीं होगा। प्रभु ने जैसा मुझे बोला, मैं बोला प्रभु आज के बाद मैं वो दोस्ती में, नशा वाला दोस्ती में नहीं चाहूंगा। मैंने सब दोस्तों को छोड़ दिया, मैं प्रभु के साथ चलने लगा। एक समय में भिखारी था, आज मैं देने वाला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु ने मुझे जिंदगी बदला। पता है माँ बाप कौन से बच्चे को पसंद करते हैं? पता है वो बच्चे को ज्यादा पसंद करते हैं जो लोग माँ बाप की बातों को मानता है। अगर आप भी मेरे जैसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं मेरे प्रिय लोगों, आज ही बाइबल के अंदर लिखा है नया निर्णय लो। आज ही निर्णय लो कि आज के बाद मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं कोई भी व्यसन को नहीं करूंगा, मारामारी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कोई गलत नहीं काम करूंगा। देखना परमेश्वर आज से, अभी से आपकी जिंदगी को जरूर बदलेगा। हालेलुया। ओके, तो ये बेकार की चीजों में मत जाना। एक वचन को हम पढ़ के खत्म करेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 9 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से सुनना। यहां पर लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। देखो ऐसे आशीष नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा यदि तू उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके मार्ग पर चले, आपके दोस्तों के, रिश्ते नाते वाले के मार्ग में नहीं। यदि आप परमेश्वर के मार्ग पर, यदि उसकी आज्ञाओं को मानकर चलेंगे तो परमेश्वर अपनी शपथ के अनुसार वो आपको हमेशा अपनी प्रजा बनाकर स्थिर करेगा। कोई आपको हिला नहीं सकेगा। हालेलुया। अगर आप उसकी आज्ञा मानेगा तो वो आपको स्थिर करके अपनी प्रजा बना के रखेगा। कोई भी दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकेगा। एक बार मेरे को एसीपी ने बुलाया, बोला मैं कौन है जानता हूं क्या? स्टार सब थे कंधे पर धमकी देने। तब तक मैं प्रभु में आ गया था। किसी ने कंप्लेंट दिया, मैंने कौन है? मैं डरा नहीं, मेरे को बहुत डरा था। बोला अंदर कर दूंगा। मैं बोला अंदर करूंगा तो अंदर प्रभु, बाहर करेगा तो बाहर प्रभु, जा करना कर। बोला मेरा परमेश्वर सब जगह है। हालेलुया। वही डर गए, छोड़ दे। बोले जाओ। किसको डरा रहे? हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसकी प्रजा है। आगे। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो वो आपको अपनी पवित्र प्रजा बनाकर स्थिर करेगा और इतनी आशीष आपके ऊपर होगा, आप इतने शक्तिशाली होंगे कि दुनिया के देश देश के लोग तुझे देखकर बोलते हैं, वो क्या होंगे मन में? वो डर जाएंगे और बोलेंगे ये लोग जिंदा परमेश्वर यहोवा यीशु के लोग हैं। हालेलुया। एक समय थे हम लोग को बहुत लोग डराता था, मेरी बात बता रहा हूँ, लेकिन आज वो लोग हमको देखकर डरते हैं। पता है क्यों? उनको मालूम है इनका परमेश्वर बहुत खतरनाक है, इनका परमेश्वर बहुत खतरनाक है, डरावना है। एक बार एक आदमी मुझे पकड़ा हाथ में, ध्यान से सुनना, सभी लोग के काम आएगा। हाथ पकड़ के क्या बोला मालूम है? इस एरिया में मुझे कभी मत दिखना, बोला निकल जा बोला इस एरिया से। मैं बोला ठीक है जाता हूँ। दूसरे दिन मुझे खबर आया, सुबह सुबह ही वो दुनिया में दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो मर गया। हालेलुया। और ये बात फैल गई। याद रखना प्रभु ने कहा तुम्हें जो छूता है वो परमेश्वर की आंखों क्या है ना, पुतली को क्या करता है? छूता है ना। हालेलुया। वो आंखों में उंगली डालता है, परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा। इधर लिखा है लोग तुमसे डरेंगे, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे मैं तुम्हें स्थिर करूंगा अपनी प्रजा बनाकर, और देश देश के लोग तुम्हें देखकर डरेंगे। उनके अंदर दहशत होगा, कोई तुमसे झगड़ा नहीं करेगा, कोई तुम्हें सताएगा नहीं, क्योंकि वो लोग जान लेंगे इनका परमेश्वर बहुत ही भय योग्य डरावना परमेश्वर है। हालेलुया। और ये उनके संतान है, ये उनका बेटा बेटी है। यदि इनको मैं सताऊंगा तो उनका परमेश्वर मुझसे लड़ेगा। लोगों के अंदर आपका क्या आएगा? परमेश्वर का डर बैठेगा। आगे।
और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशु की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हालेलुया। लिखा है तेरे संतान में, तेरे भूमि की उपज में, तेरे पशु में क्या होगी? सब बातों में क्या होगी? बढ़ती होगी। हालेलुया। अगर आप प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, सब चीजों में परमेश्वर क्या करेगा? आशीष करके आपको बढ़ाएगा। बच्चों को आशीष, पशु को आशीष, भूमि, यानी आप जो भी काम धंधे करते हैं सब चीजों में आशीष करके, यहाँ पर लिखा वो तेरी भलाई ही करेगा। हालेलुया। वो आपके साथ भलाई करेगा। यदि आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे, हमेशा आपके साथ भला होता रहेगा, क्योंकि वो भला करने वाला परमेश्वर है। आगे, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? यहाँ पर लिखा परमेश्वर अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को आपके लिए क्या करेगा? खोल देगा, और समय पर वो मेघ बरसाएगा, और आपके एक काम में नहीं मेरे प्रिय लोगों, सभी काम में क्या देगा? वो आशीष देगा। लिखा हुआ है हर काम में आशीष देगा तू बहुत सारे जातियों को उधार देगा। तू बहुत सारे जातियों को उधार देगा, पर तुझे किसी से उधारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। मुझे बहुत लोग पूछते हैं, आपको ये दूं वो दूं। हमारे वीडियो के आगे पाशा जी को मालूम है क्या आता है? हमें कुछ मत दो, क्योंकि प्रभु सब कुछ दे रहा है हमको। इधर लिखा है तुम्हें उधारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम दूसरों को क्या करोगे? उधारी दोगे। ये आशीष है हमारी। हमें मांगना नहीं पड़ेगा, और लोग हमसे मांगेंगे, हम उनको क्या करेंगे? देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोगों ने सुना? आशीष ऐसा कि आकाश खुलेगी और तुम बहुत सारे जातियों के लिए आशीष का कारण होगा। लिखा हुआ ना, बहुत सारे जातियों को तुम दोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे सब कामों में तुम्हें क्या देगा? आशीष देगा। मेरी लाइफ में 2 जन मुझे मिले, बड़े बड़े लोग थे। बोले पाशा जी आप हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनो ना। मैं बोला मुझे क्या, क्यों बनना है आपके साथ? तो मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? तो बोलते नहीं, आप जो भी काम में हाथ डालते हैं ना, हमने देखा है उसमें आशीष आती है, इसलिए हम लोग सिर्फ आपको, आप कुछ करो मत, सिर्फ पार्टनर बनो। मैं बोला मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूँ, मैं किसी का पार्टनर नहीं बन सकता। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है परमेश्वर को कैसा बनाएगा? आशीष देकर दुनिया के लिए आपको आशीष का कारण बनाएगा। वो देखकर ही आपको पहचाने है कि आपके सब काम में क्या है? आशीष है। आप दूसरे को दे रहे, आपको देखने के बाद लोग बोले अरे कल तक तो इन लोग की हालत बहुत खराब थी, ये लोग तो गरीब थे, ये लोग तो छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे। हमारे इधर भी है, हमारे चर्च में घर काम करने वाले, मैं आपको कभी मिलाऊंगा, कभी अवसर मिला तो मिलाऊंगा। घर में काम करते थे वो लोग, प्रभु ने उनको आशीष दी, पढ़ाई हुआ। बोलते एक समय हम दूसरों को लाकर ऐसे चाय रख के देते थे, सर मैडम। आज बोलते हम लोग ऑफिस में बैठे हुए और लोग हमको चाय और नाश्ता ला के टेबल पे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पता है क्यों ऐसा होता है? पता है? देखो आखिरी वचन पढ़ रहे हम लोग, उसमें क्या लिखा है? और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। तुम्हें पूछ नहीं, पूछ समझते ना शेप्टी, तुम्हें पूछ नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा? वो सिर बनाएगा, मस्तक। हाँ। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तू नीचे नहीं, प्रभु आपको हमेशा किधर रखेगा? ऊपर रखेगा। हालेलुया। एक समय हमको कोई पूछता नहीं था, वो हमें पूछने शुरू हो गया। मेरे प्रिय लोगों, आपको ऐसा लगता ना कोई नहीं पूछ रहा है, कोई गिनती नहीं है ना? प्रभु कहता मैं तुम्हें पूछ नहीं, मस्तक बनाऊंगा, सिर बनाऊंगा। नीचे नहीं रहेगा तुम लोग, किधर रहेंगे? ऊपर। आगे, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। ऊपर और नीचे एक ही बात लिखा है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो ये सारी आशीष आपके जीवन के अंदर आएगी। हालेलुया। बार बार एक ही बात लिखा हुआ है मेरे प्रिय लोगों, आदम हवा से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही बात लिखा हुआ, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो ये सारे 10 आशीष मैं तेरी जिंदगी में लेके आऊंगा। मैं तुझे अपना संतान बनाऊंगा, अपनी प्रजा बनाऊंगा, अपना प्रिय बनाऊंगा, अपना नीच धन बनाऊंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें अपने निवास स्थान में लाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें प्रतिष्ठित करूंगा, मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा, और मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? स्वर्ग को खोलूंगा। हालेलुया। और तुम्हें पूछने मस्तक बनाऊंगा, तुम्हें जो भी देखेंगे लोग के हृदय में
ऐसा डर समा जाएगा कि ये लोग किसी ऐरे गहरे परमेश्वर के लोग नहीं, पर जिंदा परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसी आशीष पाना चाहते हो ना? पाना चाहते हो ना? आज से परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानना और व्यर्थ चीज यानी गलत कोई पापों के अंदर कभी मुड़ना मत, तो परमेश्वर ये 10 आशीष करके आपको पूरी पृथ्वी के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। आज आप गरीब है, कल गरीब नहीं रहेगा। आज आप पर कर्जा है, कल आप पर कर्जा नहीं। आज आप झोपड़े में, मैं गारंटी देता हूं, आप ये झोपड़े से अच्छे घर के अंदर जाओगे। आज आप मांग रहे हैं, आप कल दूसरे दिन आप दूसरे को देने वाले हो जाएंगे। देखना, मैं ऐसे चला जाऊंगा, लेकिन ये आज्ञाओं को मान के देखना, जब मैं फिर से कभी लौटूंगा या फिर से कभी मिलूंगा, आपकी गवाही बदल जाएगी। आप रोने वाला नहीं होगा। ये मैं प्रभु में, इस प्रभु के भवन में खड़े रहकर ये वादा करता हूं और ये चैलेंज देता हूं, अगर आप इस आज्ञा को मानेंगे, आपका दिन, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपका स्वभाव, सब कुछ देखना आज से ही बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करेगा।